मदीना की फजाओं में बवक्त असर जन्म लेने वाली ये हस्ती कौन है जिनकी शहादत भी बवक्त असर होती है और वो दुनिया के असरी निज़ाम को तब्दील करके रख देती है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी बहरिया के एक एडमिरल भी थे। क्या आप जानते हैं इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम हुसैन क्यों तजवीज़ किया और इसके क्या मानी है? सैयदुना व इमामुना हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मदीना में बचपन कैसे गुजरा? कूफा में आपके क्या शब रोज थे और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत राशिदा में कितना वजीफा था? सैयदुना व इमामुना हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेशुमार गोशे जिन पर अभी तक किसी की निगाहें नहीं गई। देखिए स्टार पॉइंट की इस वीडियो में। 1400 साल पहले की बात है। जनवरी की आमद है, सर्दियां अपने उरूज पर हैं और वो शहर है शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हम मदीना कहते हैं। शाबानुल मुअज्जम यानी वो महीना जो के माह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाता है, वो आ चुका है। उसकी तारीख है 30 और सन है 4 हिजरी। मदीना मुनव्वरा में अभी असर का वक्त हुआ चाहता है। सूरज गुरूब होने वाला है, मगर सूरज जैसे थम गया हो और वो इंतजार कर रहा है किसी की आमद का। और वो आमद ऐसी आमद है जो अहले बैत अतहार के लिए आमद बहार साबित होती है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घर है, जहां पर सैयदा अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती हैं और सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुशखबरी देती है कि आपके दूसरे बेटे ने जन्म लिया है। जी हाँ, वो हस्ती जो के सैयद शबाब अहलिल जन्ना है, यानी सैयदुना व इमामुना हुसैन इब्ने अली अल हाशमी वल मदनी वल हिजाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर देखते ही देखते मदीना की फजाएं नारे तकबीर से गूंज उठती हैं। हर चेहरा शादमानी और मसरत से झिलमिला रहा है। और क्यों ना झिलमिलाए कि ये इतरत रसूल सिब्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुना व इमामुना हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत का वक्त है। हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले अपने नाना और हम सब के आका और मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखते हैं। और क्यों ना देखें कि उनके वालिद सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरते जज्बात से निहायत खुश होते हैं और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान में अजान देते हैं और फिर अपनी गुट्टी सैयदुना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हलक में डालते हैं। यहाँ से हिल्म, सब्र और क़नाअत वो सब कुछ इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में मुंतकिल हो जाती है। आज मदीना निहायत मसरूर है क्योंकि हिजरत के इब्तदाई 2 सालों में अहले मदीना के यहाँ जब नरीना औलाद नहीं हुई तो यहूदियों ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया, ये हमारा सहर है और अब मुसलमानों की जड़ कट जाएगी। मगर उस दौरान अल्लाह ताला ने हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैदा फरमाया। अब इस वाक़े के 2 साल बाद महाजरीन के यहाँ नरीना औलाद पैदा होना शुरू हो गई थी, मगर अभी शरह कम थी। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जैसे ही विलादत होती है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ वो मसरूर होते हैं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम भी तजवीज़ करते हैं। पहले हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम हर्फ तजवीज़ करते हैं, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका मफहूम है कि इन बच्चों के नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बच्चों के नाम पे रखो, यानी शब्बर और शब्बीर जो कि इब्रानी ज़बान में हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम थे। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नाम हुसैन रखते हैं चूंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से तजवीज़ करदा होता है। अब हुसैन के मानी क्या है? हम में से हर किसी ने लफ्ज़ सुना है हसीन। जी हाँ, खूबसूरत, निहायत खूबसूरत, हसीन। अब हसीन लफ्ज़ की अरबी में तस्गीर करें तो हुसैन हो जाता है, क्योंकि अरबी में अगर किसी को नरमी से, किसी को प्यार से पुकारना होता है तो जैसे नईम है तो उसको नुऐम कर देते हैं,
اور اگر کسی کا کوئی بھی نام ہوتا ہے تو اس کی تصغیر ہوتی ہے، تو یعنی حسین کی اور ملائمیت کے ساتھ جو تصغیر ہے وہ حسین ہے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تجویز ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کر مسرور نہ ہو کہ ان کے گھر میں جنت کا دوسرا پھول کھل اٹھا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ سب سے پہلے مبارکباد دینے والی شخصیت ہے وہی جو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ 7ویں دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کرتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بالوں کے ہم وزن چاندی تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ کے فقراء جوق در جوق کاشانہ نبوت میں آنے لگتے ہیں، جہاں پر ان کے لیے خیرات کے دروازے کھلے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق تمام مال و اسباب فقراء میں تقسیم کر رہے ہیں، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ اہل بیت کے یہاں سے کوئی بھی شخص خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو محبت ہے اس پر بے شمار کتابیں لکھی گئی، بلکہ جتنا بیان اس موقع پر ہوا ہے شاید ہی کسی اور شخصیت کا ہوا ہو۔ اور اگر آپ نے ابھی اسٹار پوائنٹ کی اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کیا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ نے خود کلک نہیں کیا، بلکہ یہ وہ نسبت ہے، یہ وہ عقیدت ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ کو یہاں تک لے کر آئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر کی۔ آپ کا صبر، آپ کا حلم، آپ کی قناعت اور آپ کی استقامت سب کچھ حضرت حسین الحجازی رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود میں صلاحیت کرتا رہا، چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بڑی ذمہ داری ادا کرنی تھی، اسی لیے آپ کی تربیت کاشانہ نبوت میں ہونے لگی۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کم سن ہی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حوالہ ہے جامعہ ترمذی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کیوں کر فرمایا؟ کبھی ان احادیث کے ان الفاظ پر غور کریں کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی وراثت ہے اس کے امین حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دوش مبارک پر لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک صحابی ملے اور فرمایا کیا ہی خوب سواری ہے۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عقیدت اور محبت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی وہ تاریخ کے اوراق پر محفوظ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے جامعہ ترمذی، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب بات ہے نوجوانوں کے سردار کی، تو مگر اس سے قبل ہم چلتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کی طرح۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں پروان چڑھتے رہے۔ مورخین لکھتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت، گلابی گالوں والی شخصیت، اور نام بھی چونکہ ہے حسین یعنی حسین تو کیوں کرنا ہو، اور پھر یہ خاندان رسالت کا وہ چراغ ہے جس نے آگے پوری دنیا کو روشن کرنا ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ گاہے بگاہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت لیتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ پوشی فرما گئے۔ یہاں پر ہیں امام علی مقام 6 برس کے۔ اب سوچیں یقیناً ان کے دل پر جو کیفیت گزری ہوگی وہ کیا گزری ہوگی۔ ایک واقعہ یقیناً آپ سب نے سنا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ انور پہ چڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ طویل کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے
کہ सजदा कितना अहम है, जिसकी हकीकत 61 हिजरी में इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तारीख के औराक पर ज़ब्त कर दी। और अभी कुछ ही अरसा गुजरा है कि वालिदा सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी रुखसत हो जाती है। बहरहाल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौरे हुक्मरानी आता है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत के इस शहजादे का वजीफा असहाबे बदर के बराबर कर देते हैं। जी हाँ, गो के इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अभी भी निहायत कमसिन हैं, मगर खिलाफत सिद्दीकी से आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो वजीफा मिल रहा है वो असहाबे बदर के बराबर है। और यही सिलसिला सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के अहद तक जारी रहता है। सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का अहद है। अब वो हस्ती जिन्हें सैयद शबाब अहले जन्नत यानी जन्नत में नौजवानों का सरदार कहा गया है, अपनी अय्याम नौजवानी में दाखिल हो चुके हैं, फिर भी अभी कम सिन हैं कि हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु एक अरसे बाद मदीना तैयबा हाजिर होते हैं तो अहले मदीना कहते हैं, या बिलाल वही अजान तो दें कि हमें अहद मुस्तफ़ा की याद ताज़ा हो जाए। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो शाम और दीगर ममालिक में बगर्ज़ जिहाद जा चुके थे, मगर कहते हैं कि एक रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया, क्या बिलाल हमसे नाराज़ हो, हमारी तरफ आते नहीं? तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन मदीने का रख्ते सफ़र बांधते हैं और आते हैं। अब नई नस्ल जो उस वक्त की समझे नई नस्ल है, उनके वालिदैन बताते थे कि हमने अहद रिसालत में बिलाल की अज़ानें सुनी हैं। अब तमाम साहबा इकराम और नई नस्ल के नुमाइंदे वो भी आ रहे हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कि हमें वो अज़ान सुनवाएं। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी गुजारिश करते हैं, मगर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क़ मुस्तफ़ा इजाज़त नहीं दे रहा कि आज जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह कहेंगे और हुजरे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं निकलेंगे तो वो आशिक़ सादिक की जो कैफियत है वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। बहरहाल हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोई मशवरा देता है कि आप हज़रात हसनैन से कहलवा दें। लिहाजा फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको कहलवा भेजते हैं। अब हज़रात हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तशरीफ़ लाते हैं और सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाइश करते हैं। अब शहजादों की बात तो रद्द नहीं की जा सकती थी, लिहाजा सैयदना बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान देते हैं तो अहले मदीना एक मरतबा फिर वही कैफियत महसूस करते हैं जो अहद रिसालत में थी। नाज़रीन, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्हें बारगाह रिसालत से बाबुल इल्म का खिताब मिल चुका है, उनके ज़ेर साया इल्म हासिल कर रहे हैं, अपने वालिद से इल्म हासिल कर रहे हैं। तो सोचें क्या इल्म का मज़हर होगा, क्या इल्म का मंबा होगा। तो हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकम्मल कुरान पाक अपने वालिद से उसकी मुकम्मल तालीम हासिल की और फिर तरबियत में तो बारगाह रिसालत की ही जामिया काफ़ी थी। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिन में वो मदीना मुनव्वरा में और मस्जिद नबवी में लोगों को दर्स व तदरीस देते और रात के वक्त ज़ुहद व तक़वा में गुजारते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ मौर्रिख़ीन ये कहते हैं कि एक ही रात में 100 रिकतें नवाफिल अदा करते, और वो कोई ऐसी नवाफिल नहीं होती थी जैसे हम आजकल अदा करते हैं कि बस 2 रिकत नफिल और हम इसमें सैकड़ों भी पढ़ लें, मगर उनकी एक एक रिकत, एक एक रुकन वो कैसा होगा उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। और जो कुछ उन्हें वजीफ़ा मिलता था बैतुल माल से, वो सब का सब फ़ुक़रा में तक़सीम कर दिया करते थे। यहाँ तक कि एक मरतबा एक शख्स आया और उसने कुछ नाजेबा अल्फाज कहे। अगर आज हम में से किसी शख्स के लिए कोई नाजेबा अल्फाज कह दे तो हम नाराज़ हो जाएंगे, मगर ये बाबुल इल्म के साहिबजादे और बारगाह रिसालत की तरबियत याफ्ता और इतरत रसूल हैं, सिब्त रसूल हैं, इनका मुशाहिदा मुलाहिजा कीजिए कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क्या इसे कोई तकलीफ है। उसको बुलवाते हैं और पूछते हैं तुम्हारी क्या हाजत है। वो शख्स सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं अभी तो इनके लिए कुछ नाजेबा अल्फाज कह रहा था। वो कहता है कि मेरे साथ ये परेशानी है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 100 दरहम इसे फौरी तौर पर दिए जाएं। जब उस शख्स को 100 दरहम मिलते हैं तो वो शख्स हैरान हो जाता है। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मजीद 100 दरहम अता करते हैं। इस तरह 300 दरहम
उस शख्स को मिल जाते हैं तो वो शख्स बड़ा मसरूर होता है, हैरान भी होता है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कह उठता है कि अब तक मैंने अहले बैत अतहार के मुताल्लिक सुन रखा था, मगर आज ये मंजरनामा मैं खुद देख रहा हूँ। मौरख़ीन लिखते हैं कि वो शख्स यहूदी था, मगर इस वाक़े के बाद इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लेता है और उस वक्त इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक जो है महज 15 साल है। तो ये है अमल से किसी को दायरा इस्लाम में लाना। अभी इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान हैं और मदीना में तदरीस के शोबे से ही वाबस्ता हैं कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें अपना मुशीर भी बना लेते हैं। मौरख़ीन लिखते हैं कि आपने अहद फारूकी में कई मशवरे फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिए और कई मरतबा हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैसलों के पीछे दर हकीकत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद में भी सैयदना हुसैन अल हाशमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वही मामूलात थे जो कि साबिक़ा अदवार में थे। मगर इस दौर में एक अहम वाक़या पेश आता है जिस पर अक्सर मौरख़ीन खामोश नजर आते हैं। तारीख़ इस्लाम की मुस्तनद किताबों में ये वाक़या मज़कूर है कि 31 हिजरी में जब मुसलमानों ने पहला बहरी बेड़ा बनाया, जी हाँ पहला बहरी बेड़ा, यानी ये समझ ले नेवल फोर्स, वो शाम में बनाई। चूंकि मुसलमानों का मुकाबला बाज़ंतीनी और रूमी सल्तनत से था जिनके इलाके यकीनी तौर पर समुद्र के पार थे। बहिरा रूम में उस वक्त रोमियों की ही हुक्मरानी थी। उस मौके पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद में मुसलमानों का पहला बहरी बेड़ा कायम करते हैं। उस मौके पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहरी जंग में ये शर्त रख देते हैं कि किसी भी मुसलमान को ज़बरदस्ती जिहाद पर लेकर नहीं जाया जाएगा, क्योंकि अरब जो हैं वो बहरी जंग से नावाकिफ़ हैं। लिहाजा बहुत सारे सहाबा इकराम अपना नाम लिखवाते हैं। यहाँ पर इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके बिरादर अकबर सैयदना हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका याद आती है कि जो कैसर के शहर पर हमला करे और जो पहली मर्तबा बहरी जंग में शिरकत करे तो उनके लिए जन्नत वाजिब है। तो ये मौका वो क्यों कर ज़ाया करते हैं? हालांकि जन्नत की बिशारत पहले ही आ चुकी है कि जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं, मगर इसके बावजूद जन्नत का हुसूल इतना अहम है कि आप दोनों हजरात हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर होते हैं और फरमाते हैं कि हमें बहरी जंग पर जाने की इजाज़त दी जाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों शहजादों का मकाम और मर्तबा जानते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इजाज़त दे देते हैं और फिर आप दोनों हजरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बहरी जंग में शरीक हो जाते हैं। मुसलमान कुस्तुनतुनिया पर हमला करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले रॉड्स का किला है, उससे पहले कब्रस है, उससे पहले क्रीट है। इन इलाकों को फतह करते हुए कुस्तुनतुनिया तक जाना है। इस मार्के में बड़े बड़े सहाबा इकराम जो कि उस वक्त अमली तौर पर दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर चुके थे वो भी शामिल होते हैं, जिनमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जैसी शख्सियात मौजूद हैं। तो ये तमाम हजरात जाते हैं, तो उसमें हजरत हसनैन भी मौजूद हैं। मुसलमानों का पहला बहरी लश्कर जब बहिरा अरब का सीना चीरते हुए जाता है तो ठाठे मारता हुआ समुद्र भी उनके रास्तों से हट जाता है। अब मुसलमानों की अगली मंजिल है रॉड्स। रॉड्स वो किला है जो कि बाज़ंतीनियों का मशरिक की जानिब पहला मजबूत इलाका था। ये वो इलाका है जो कि उनकी अहम तरीन दिफाई लाइन थी। इसको अबूर करना गोया बहिरा अहमर में कदम रखने के मुतरादिफ था, और फिर जो कोई इसको फतह कर लेगा तो बहिरा रूम और बहिरा अहमर में उसकी राजधानी हो जाएगी। मुसलमानों को यह किला फतह करना बहुत ज़रूरी था। लिहाजा जब ये बहरी लश्कर वहाँ पहुँचता है तो रूमियों की तरफ से आग के गोले बरसना शुरू हो जाते हैं। मुसलमानों ने उस मौके पर ग्रीक फायर इजाद किया था। ग्रीक फायर एक तरीके का उस वक्त का मिसाइल था। उसका ताल्लुक यूनान से तो नहीं, मगर चूंकि रूमियों के खिलाफ पहली मर्तबा इस्तेमाल हुआ था तो तारीख इस मिसाइल को ग्रीक फायर के नाम से जानती है। मुसलमानों ने वो ग्रीक फायर खुलवाया। रॉड्स का जो दरवाज़ा था और उस पे जो मामूर सिपाही थे वो सब के सब तो हलाक हो गए, मगर रॉड्स का जो किला था अभी तक फतह नहीं हो रहा था। 2 दिन गुजर गए तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे पर अब्दुल्लाह बिन साद अबी सरह ने कमान सैयदना इमाम अली मकाम
हुसैन इब्न अली अल हाशमी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सपुर्द की। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु 7 जाबाजों का लश्कर लेकर रॉड्स की तरफ बढ़े। सबसे पहले रॉड्स वालों को ललकारा, रॉड्स की जानिब से फायर आए, मगर इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस अंदाज से हिकमत अमली बनाई कि कोई भी फायर मुसलमानों के जंगी जहाज़ों पर नहीं लगा। और फिर जब इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ग्रीक फायर खुलवाए तो देखते ही देखते वहाँ किले की हिफाजत पर मामूर सिपाही था, वो हलाक हो गया। उसके बाद इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु 3 जाबाजों को लेकर कमंद डालते हैं और खुद रॉड्स के किले की जानिब बढ़ने लगते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से ताईद इज़्ज़ी है और आप पर अल्लाह का खुसूसी फजलो करम है कि अहले रॉड्स को आप रदी अल्लाह ताला अन्हु नजर नहीं आते, यहाँ तक कि आप किले के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। वहाँ पर मुठभेड़ होती है और जोर शब्बीरी से वहाँ का सबसे बड़ा कमांडर जॉर्ज मारा जाता है। जॉर्ज का मारा जाना था। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं और किला मुसलमानों के लिए खोल देते हैं। उस वक्त बताने वाले ये बताते हैं कि हमने खैबर वाला जोर हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाजुओं में देखा। तारीख का ये रोशन वर्क इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत से जगमगा रहा है। और तारीख में जब भी मुसलमानों के बहरी कारनामों का जिक्र होगा, मुसलमान एडमिरल्स का जिक्र होगा, तो वहाँ पर भी हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम जगमगा रहा होगा। नाजरीन, अगर आप स्टार पॉइंट की ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको सैयदुना व इमामुना हुसैन इब्न अली अल हाशमी वल हिजाजी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत है और यही वजह है कि आप इसे पूरा मुलाहिजा कर रहे हैं, क्योंकि ये बात मेरी और आपकी नहीं बल्कि उस हस्ती की है जो कि सैयद शबाब अहले जन्नत है। फिर उसके बाद क्या होता है, मुसलमान कुस्तुनतुनिया की जानिब जाते हैं, मगर उस वक्त मौसम इतना सख्त होता है कि मुसलमानों को वापस आना पड़ता है। बहरहाल ये मुसलमानों की पहली बहरी जंग थी जिसमें मुसलमान हर गाम फातिह बनकर नजर आए और अल्लाह ताला ने कुस्तुनतुनिया को तुर्कों के लिए छोड़ रखा था। बहरहाल अरबों ने यहाँ पर भी अपनी धाक बिठा दी। फिर इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस का एक और वर्क नुमाया तारीख में है। वो वर्क जो कि ज़ुन्नूरैन सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के खून से सुर्ख है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु निहायत रहमदिल और हलीमुत्तबा शख्सियत थे। इसीलिए आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की शराफत और नफासत को देखते हुए बहुत सारे फितनों ने इस तरह सर उठाया कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की जानी दुश्मन बन गए। उस मौके पर कुछ बलवाइयों ने और कुछ फितना परवर लोगों ने जो कि कलमा पढ़ने वाले लोग थे, उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर का मुहासरा किया। मगर बात यह थी, मुहासरा करने वाले हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम मुबारक इस्तेमाल कर रहे थे। आज का दौर तो था नहीं कि मीडिया हो और आप कोई बयान जारी कर दें। उस वक्त जब मदीना हज के मौके पर खाली था तो उन बलवाइयों ने आपके घर का मुहासरा किया, तो उस मौके पर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोनों साहिबजादे यानी हसन और हुसैन दोनों को भेजा कि आपके घर की पहरादारी करें। जी हाँ, ये सआदत भी हसनैन करीमैन के हिस्से में आई। हज़रत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर का पहरा दे रहे हैं। बलवाई अंदर घुसते हैं, वही बलवाई जो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम मुबारक इस्तेमाल कर रहे हैं। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु उन बलवाइयों के हाथों जख्मी होते हैं और फिर तारीख पर खून उस्मान सब्त हो जाता है। मगर बहरहाल वफादारान उस्मान में इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु और आपके भाई सैयदना हसन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अपना नाम लिखवा चुके होते। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद तारीख़ इस्लाम का वो दौर शुरू होता है जिसे हम पुरफितन दौर कहते हैं। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को मनसब खिलाफत मिलता है, जमहूरी तरीक़े से मिलता है, मगर आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ये मनसब निहायत मुश्किल तरीन मनसब है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बहुत सारे फितने हैं। इस मौके पर सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु फैसला करते हैं कि मुसलमानों का दारुल हुकूमत मदीना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मदीना हुआ तो बेशुमार बलवाई हैं, बेशुमार फसादी हैं, वो शहर नबवी में खून खराबा करेंगे। इसीलिए वो बलवाइयों के मरकज़ यानी कूफा पे तशरीफ ले जाते हैं।
ताकि जो भी कुछ हो यहाँ पर हो, मेरे नबी का शहर वो मामून और महफूज हो। वहां पहुंचकर एक नई जिंदगी है, कूफा की जिंदगी। हजरत अली उल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु जब वहां जाते हैं तो जामा मस्जिद कूफा में सबसे पहला खुतबा देते हैं। वहां पर सैयदना इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद हैं। अब हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का जो तमाम तर वक्त है वो कूफा में सर्फ होता है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के लोगों की तरबियत करने लगते हैं, अपने अंदाज से, अपने अमल से, और हकीकी इस्लाम उनके दिलों में रासिख करने लगते हैं। यही वजह है कि कूफा देखते ही देखते इल्म व हिकमत का मरकज बन जाता है, जिसमें एक बड़ा और कलीदी किरदार सैयदना हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का है। हजरत अली उल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु जब बारे खिलाफत पर मुतमक्किन हैं तो उस मौके पर सैयदना इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु उनके एक बेहतरीन मुशीर के तौर पर सामने आते हैं। खवारिज जिन्होंने पूरे आलम इस्लाम में फितना फैला रखा था, आज भी देखें खारजी हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रियासतों में फितना फैला रहे हैं। पाकिस्तान उनके शर से महफूज नहीं, ईरान में जो हो रहा है वहाँ पर भी सब लोग देख रहे हैं, यमन में आग लगी हुई है, शाम में आग लगी हुई है। ये सब के सब कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, मगर दिलों में अभी तक इस्लाम इनके दिलों में रासिख नहीं हुआ। ये लोग उस वक्त भी मौजूद थे जिन्होंने हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक भी दिन, जी हाँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि एक भी दिन चैन से हुकूमत करने नहीं दी कि वो मुसलमानों के मामलात को सुलझाते। मुसलमानों के मामलात बहरहाल सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुलझाते रहे, और मुसलमानों की फतूहात का जो दरवाज़ा रुका हुआ था, एक मरतबा फिर सिंध और बलूचिस्तान में यहाँ पर लश्करकशी की गई और वो दरवाजे को दोबारा खोला गया। उस मौके पर इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खवारिज से मुकाबले के लिए हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को न सिर्फ मशवरा दिया, बल्कि तारीख में मौर्रिखीन लिखते हैं कई मरतबा लश्कर की सफ़बंदी भी आप ही के मशवरे से हुई। ये है इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जवानी। नहरवान का मैदान हो या कोई भी मैदान, हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा हज़रत शब्बीर की ज़ात मौजूद थी। कई मरतबा इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तेख के नीचे कई खवारिज आए और जहन्नम वासिल हुए। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद में जब जब किसी भी शोरिश ने सर उठाया, इमाम अली मकाम आगे बढ़े और उस शोरिश को कुचल के रख दिया। कई मरतबा आपकी हिकमत और दानाई ने खवारिज को आने ही ना दिया। कई मरतबा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कई कबाइल से खुद जाकर मुलाकात की और उन कबाइल को दोबारा अमन पसंदी पे राजी किया। एक मरतबा कूफा के इतराफ में रहने वाले 3 कबाइल ने सर उठाया, उनका ताल्लुक बनु कल्ब के मुख्तलिफ शाखों से था। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां गए और उनके सरदारों से बात की। तकरीबन 20,000 का लश्कर मुसलमानों से मुकाबले के लिए तैयार था, क्योंकि कहने को मुसलमान थे, मगर इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी हिकमत और दानाई से इस तरह उनको मनाया कि वो सब के सब जानिसारान हैदरी बन गए। यह है इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जवानी। और फिर इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मौके पर कई खुतबात भी दिए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खुतबात इल्म व दानाई और हिकमत का खजाना है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा सब्र और इस्तिकामत से काम लेते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी भी जज्बाती अंदाज में फैसले नहीं किए। हज़रत सैयदना व इमामुना हुसैन इब्न अली अल हाशमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़ात अक़दस से वो सबक दिए हैं जो आज हम सबको पढ़ने की ज़रूरत है, दोहराने की ज़रूरत है। स्टार पॉइंट की इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया, और मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आपने हमारी वीडियो आखिर तक देखी है तो इसमें आपका कमाल नहीं, बल्कि ये ज़ात हुसैन की बरकत है जिसके लिए आप ये वीडियो देखते रहे। आज 1400 साला जश्न ईसवी एतबार से मनाया जा रहा है। आप सबको जश्न विलादत इमाम हुसैन अल हाशमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बहुत मुबारक हो, और इस दुआ के साथ कि खून हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े अल्लाह ताला आलम इस्लाम पर अपना खुसूसी फजलो करम फरमाए। इस वक्त दुनिया का चौधरी किस तरह दुनिया पे पिल पड़ा है, गजा में मुसलमानों का खून बह रहा है, और अब अगियार की आंखें ईरान पर भी हैं। शाम बर्बाद हो चुका, यमन बर्बाद हो चुका। इस वक्त हम सबको अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोग्राम के दौरान अगर मुझसे गुफ्तगू करते हुए कोई सहब हुआ हो तो मैं अल्लाह ताला से बारगाह इलाही में
اور بارگاہ شبیری میں معافی کا خاص کار ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس سے درس لیتے رہیے گا، کیونکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک اس عشق کا نام ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اللہ حافظ۔